ये सरकार इसलिए नहीं आई कि बंकिम चंद्र चटर्जी की उन पुण्य आत्मा को खुशी करने के लिए लाई है। ये सरकार एपिस्टीन फाइल से दिमाग भटकाकर, एपिस्टीन जेफरी जो फाइल एक चल रही है, सेक्स स्कैंडल बहुत बड़ा देश के मुखिया का, और जो ट्रेड डील करी है जिसमें किसानों को और भारत को बेच दिया गया, ये मान लीजिए पूरा देश कह रहा है, आप नहीं कहेंगे, आप तो इसे खारिज कर देंगे क्योंकि आपके विचार अलग हैं। उसको छुपाने के लिए, उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता और प्रवक्ता केवल इसी काम में लगे है कि सरेंडर और कंप्रोमाइज को कैसे बचाव करा जाए, और कोई एजेंडा नहीं है। वंदे मातरम हो या अभी तो और नए नए मुद्दे आएंगे। पहले 65 सेकंड का होता था, अब 3 मिनट कुछ का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रति व्यक्ति कर्जा जो 4 लाख प्लस है, 4,24,000 से भी ज्यादा है, वो कैसे कम होगा? मैं पूछना चाहता हूं प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगी? मैं पूछना चाहता हूं कि भारत आपसे जो पूछा जा रहा है आप उसके जवाब देने में क्यों हिचक रहे हैं? आपसे जो पूछा जा रहा है जवाब नहीं, आपको यह बताया नहीं गया था कि वंदे मातरम पे डिबेट? नहीं, मेरा सुनने के लिए पहले आप पहले भूमिका आपने 15 मिनट भूमिका बनाई है ना इस कहानी के लिए, तो थोड़ी देर मुझे बताने दीजिए, फिर मैं आपका जवाब दे दूंगा। ऑब्जेक्टिव नहीं आदरणीय राम जी, क्या आईएएस का क्वेश्चन है, आपने कहा यस और नो में दे दो, यस या नो में नहीं दिया जाता, सुन लीजिए फिर मैं आपको दूंगा सम्मान से। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2,55,000 करोड़ रुपए कर्जा भारत पे पूरा हो गया, और हम सबसे बड़ी कंट्री हो रही है कर्ज लेने वालों में 196 कंट्रियों में, और हमारा रुपया गिरता 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 कहां पहुंच गया कि केवल 7 कंट्रियों में हमारा रुपया वैल्यू ज्यादा है, बाकी 189 कंट्रियों में। जी यहाँ पर लोगों को पता नहीं बैठ के फेस कर लेते हैं सरकार के लोग, उन्हें बिल्कुल ना शर्म है ना लिहाज है। भारत की स्टेज वैसे कहेंगे हम चौथी कंट्री बन विश्व गुरु हैं। अरे जहां का हैप्पीनेस इंडेक्स में आप 143 कंट्रियों में कहां पहुंच गए हैं? शर्म ना, जब हंसी खुशी छिन जाएगी, केवल सोशल फैब्रिक खत्म करो। हिंदू मुस्लिम इनका कैसे फैब्रिक खत्म होगा? मुझे इस बात का जवाब दीजिए, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, सोशल फैब्रिक कैसे खत्म होगा? अभी 2 बजते थे, दो छंद बजते थे, अब 6 बजेंगे। सोशल फैब्रिक कैसे खत्म हो जाएगा? उस पे नहीं कह रहा मैं अभी, उस पर तो मैं अब जा रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि देश की सरकार का ये नवीन पाठ्यक्रम है अब कि इन सबको भुलाने के लिए जो आसाम का मुख्यमंत्री एक गोली चला रहा है अल्पसंख्यकों के ऊपर, वो छुप जाना चाहिए। जो योगी साहब छुप जाएगा, कटेंगे वो इससे छुप जाएगा। अजय वर्मा, कुछ लॉजिक थोड़े से ढंग के लेके आया करो, थोड़े से ढंग के लॉजिक लेके आया कीजिए आप। मुझे फिर संजय सरकार के पास जाना पड़ेगा। मैं आप शहजाद आपके पास आ रहा हूं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। राम जी, एक बेहद आपत्तिजनक बात कही गई है। नहीं, राम जी माफी चाहता हूं, मैं इंटरवीन कर रहा हूं। राम जी, मैं माफी चाहता हूं, इंटरवीन कर रहा हूं। एक बहुत ही आपत्तिजनक बात कही गई है जी, बोलिए राम जी। एक बहुत ही आपत्तिजनक बात कही गई है। अभी यहाँ पर कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता ने कहा है कि हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स इसलिए कम है क्योंकि हम वंदे मातरम बोलते हैं। इन्होंने कहा है कि सामाजिक सौहार्द इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि हम वंदे मातरम बोलते हैं। अरे कोई सर तन से जुदा बोलता है तो सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ता। कोई बाबरी जिंदाबाद बोलता है तो सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ता। वंदे मातरम बोलने पर सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, और टीएमसी का प्रवक्ता सुन रहा है। टीएमसी के प्रवक्ता सुन रहे हैं कि वंदे मातरम बोलने पर सामाजिक सौहार्द, वंदे मातरम बोलने पर हैप्पीनेस इंडेक्स गिर रहा है। बाबरी जिंदाबाद बोलते रहो, बाबरी जिंदाबाद बोलते रहो। संजय सरकार को लेके आई, संजय सरकार, ओके, संजय सरकार बोल रहे हैं, संजय सरकार बोलिए। अरे दूसरा बात सुन लीजिए। नहीं, ये पहले पूछिए, बाबरी जिंदाबाद से सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा या वंदे मातरम से? सामाजिक सौहार्द किससे बिगड़ेगा?